हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेगेनर्स। और आज भी एक लर्निंग वीडियो, ऑफ कोर्स मे बी नॉट लेंथ ऑफ लाइक 40 मिनट्स की कोई लेंथ नहीं होगी इसकी, बट मे बी हम 20 मिनट्स में ट्राई करेंगे जितना अच्छा लर्न कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने ई लर्न मार्केट पे एक वीडियो डाला था जो बेसिकली इट वाज फॉर कि हम उसमें आयरन कॉन्डोर को बनाने के बाद आयरन फ्लाई पे कैसे जा सकते हैं, उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं फॉर अ मंथली बेसिस। यू कैन टेक इट वीकली बेसिस ऑल्सो। तो इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे होगा। यू कैन फॉलो दैट वीडियो ऑल्सो, आप आई बटन पे देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा वो। बट हम इसमें ये देखेंगे कि आयरन कॉन्डोर को परफेक्टली डिप्लॉय कैसे करना है, क्योंकि मेन पार्ट डिप्लॉयमेंट पे है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें रेंज बताऊंगा, कैसे रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आयरन कॉन्डोर को कैसे हिट एंड ट्राई करना है, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। आपको बिगिनिंग में हिट एंड ट्राई करना है, बनाने के पहले। ऑब्स्ट्रा में कर सकते हो, सेंसिबल में कर सकते हो, अप टू यू। और उसके बाद डिप्लॉय करना है। तो हम आज डिप्लॉयमेंट ट्रक की प्रोसेस देखेंगे और परफेक्ट आयरन कॉन्डोर बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब जो भी लोग अभी नए हैं और उन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब करो। और हम यहाँ पे मेनली ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, बट यू कैन थिंक ऑफ लाइक कभी कभी ऑप्शन बाइंग की भी बात होती है। एंड अगर आप लाइव अपडेट्स चाहते हो, आपको मतलब लाइव में इंटरनेट ट्रेड करना है कुछ भी, तो आप यहाँ पे देखो टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारे इस वक्त 92,000 मेंबर्स हैं और मैं डेली यहाँ पे एक इंटरनेट ट्रेड डालता हूँ। लास्ट 5 डेज में हमने ऑलमोस्ट इस इंटरनेट ट्रेड में हमने लगभग 60-70 लैक्स के मार्जिन पे 5-6 लैक्स रुपीज़ कमाए हैं आराम से। ठीक है, आज का लॉस था, वो भी लॉस यहाँ पे शेयर्ड है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सब कुछ लाइव में देखने को मिल जाता है। मार्केट व्यू, ट्रेड्स एंड पोजिशनल ट्रेड्स ऑल्सो, स्मॉल एंड बिग अकाउंट्स आप दोनों को देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी मैं बेसिकली वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैंने पेपर पे लिख भी रखा है कि मुझे क्या क्या समझाना है आपको, तो इसमें कोई भी लैग नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रा है। बेसिकली यू ऑल आर वेरी नोन टू इट। हम यहाँ पे होम पे जाते हैं। होम पे गेट स्टार्टेड किया हमने। आज हम बेसिकली आयरन कॉन्डोर बनाने वाले, वो भी परफेक्टली कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है। क्योंकि देखो आयरन कॉन्डोर की जो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना, वो है उसका रिस्क रिवॉर्ड। जब हम एक नॉर्मल आयरन कॉन्डोर बनाते हैं ना, जिसमें हम सोचते हैं बहुत बड़ी रेंज ले लेंगे और पीओपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में सोचते हो ना, तो वहाँ पे आप एक चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि देखो आप बहुत बड़ी रेंज ले लोगे, ऑफ कोर्स इट विल गिव यू कि आपको 1.5% का प्रॉफिट देगी हफ्ते भर में, और बहुत दूर है रेंज। इट लुक सेफ, बट अगर मार्केट मूव कर गई, जो कि आजकल वॉलेटिलिटी का कोई भरोसा नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वो भी खराब होगी। जो आप थोड़ा पास से भी जब बनाते हो ना प्रॉफिट के लिए आयरन कॉन्डोर, तब भी खराब होगी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट उसका रिस्क रिवॉर्ड होता है। जहाँ पे आपको 1000 मिलते हैं, आपके 5000 जाते हैं। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि आपको अगर 1000 मिले तो 1000 ही जाए। ठीक है, अगर आपको 5000 मिले तो 5000 ही जाए। उस बेसिस पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर आयरन कॉन्डोर बनाना है तो उसके लिए आपको एक पुट की जरूरत होती है और आपको एक कॉल की जरूरत होती है। ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमारे पास ना 3 तरीके हैं इस चीज को फाइंड आउट करने के। पहला तरीका है कि चार्ट। सबसे रिलायबल और सबसे परफेक्ट तरीका वही है कि हम चार्ट से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है, तो अब मैं आपको रिकॉल करने को बोलूंगा। कई दिनों पहले मैंने आपको टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाली थी। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है ना, दे लुक फॉर अ चॉपी एरिया टू इन्वेस्ट। चॉपी एरिया टू इन्वेस्ट क्यों ढूंढते हैं वो लोग? वो बिल्कुल नहीं चाहते कि एक रिटेल इन्वेस्टर को या फिर एक स्मॉल इन्वेस्टर को ये पता चले कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको अगर कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना हो ना, या फिर ये ढूंढना हो कि मार्केट में किस एरिया में मार्केट जाके रुकेगा या भागेगा, आप वो एरिया ढूंढो जहां पे मार्केट बहुत चॉपी था। वो एरिया ही उनके इन्वेस्टमेंट का पार्ट था। तो अगर हम यहाँ पे आए, ये ट्रेडिंग व्यू है बेसिकली। ट्रेडिंग व्यू पे आप अगर देखोगे ना, तो ये एक एरिया है जहां पे मार्केट बहुत चॉपी है। देखो कैसा चॉपी है, अप डाउन, फिर अप, फिर गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, एंड देन अभी रिसेंटली 23 सेप को यहां से मार्केट गैप डाउन हुआ और सीधे रेड में जाता चला गया और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी इसी जगह से। तो इसका मतलब ये है, 2 तरीके से आप इसको रिफाइन कर सकते हो। अगर मेरा तरीका देखोगे आप, तो मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस करूंगा कि ये जो एरिया है, मार्केट इस जगह से जाने का ट्राई कर रहा था ऊपर की तरफ, बट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये जो फुल एरिया है, शायद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और मार्केट में ये जो सारे लोग थे, मेनली यहाँ पे लोग थे जो मार्केट को गिराना चाहते थे। और अब देखो मार्केट फास्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें हम सेलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या क्रिएट करेंगे? दे विल क्रिएट रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर? तो ऐसी जगहों से हम चार्ट से ये पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो मुझे रेजिस्टेंस बेसिकली 40,500 से लेके 800 तक मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता है आराम से। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ऑलरेडी, जिससे आपको पता रहे। तो ये एक एरिया है
और पहली बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट लाइक कि 40,310 पे सपोर्ट है, 40,350 पे रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता, नंबर कभी नहीं होता है, ये एक जोन होता है पूरा का पूरा। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हमें जहाँ तक सपोर्ट की बात है ना, सपोर्ट जो पहला सपोर्ट था वो बेसिकली यहाँ पे है, देखो सेम सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप आपको देखने को मिलेगा इन दिस एरिया, ये दिखाई दे रहा है आपको। इस एरिया में भी सेम टाइप ऑफ सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी बहुत बार घूमा, देखो ये एरिया पूरा, यहाँ पे भी मार्केट घूम रहा है बिल्कुल से। और इस पूरे एरिया में मार्केट ने ना जब 23rd का ड्रॉप आया था उस दिन यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट अभी फिर से क्या हुआ, 26 को और 27 को मार्केट उसी के नीचे रहा और नीचे की तरफ जाता रहा। तो जो अगला सपोर्ट है हमें फिर से ऐसी जगह पे ढूंढना पड़ेगा जहां पे मार्केट ने इस टाइप का जिगजैग फॉर्मेट का गेम खेला था, और वो रहा ये यहाँ पे गेम, इस एरिया में। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ जिससे आपको पता लगे, ये देखो। तो अगर बोला जाए कि अभी इस वक्त हम सपोर्ट एरिया पे हैं ऑलमोस्ट, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, हम ऑलमोस्ट एक सपोर्ट एरिया पे। बट आप ये देखोगे कि नीचे की तरफ सपोर्ट 1 है हमारे पास और ऊपर रेजिस्टेंस 2 है, क्लियर। तो कहाँ तकलीफ ज्यादा होगी, तकलीफ ऊपर जाने में ज्यादा होगी, नीचे जाने में नहीं। नीचे यहाँ पे आपको 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिख रही हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट में कि मार्केट ऊपर ना जाने दे। पहला आपको 23rd की जो मॉर्निंग कैंडल थी 1 घंटे की, वहां पे आप देख सकते हो। फिर 26 की मॉर्निंग कैंडल भी वैसी थी, और आज का थोड़ा सा हॉच पॉच था मार्केट था, बट मार्केट फिर भी डाउन ट्रेंड में ही था, ठीक है। आज हमने भी एक ट्रेड ली थी, उसमें क्या हुआ कि हमारा व्यू ऐसा था कि मार्केट में ना बायर्स काफी थे, ओके, बट वो बायर्स ना सस्टेन नहीं कर पाए और वहां पे सेलर्स ने उनको प्रेशराइज करके डाउन एरिया में क्लोज कर दिया। बट मार्केट बहुत लो नहीं गई, जो मॉर्निंग में उसने लो बनाया था उसी लो के आसपास क्लोज हुई, तो हमारा व्यू गलत था और हमें यहाँ पे आज लॉस हुआ था, ठीक है। तो ये सपोर्ट एरिया हो गया। हम अगर और नीचे जाएं इस एरिया में, तो यहाँ पे जहां से मार्केट ऊपर की तरफ भागा था ये एरिया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। ये रही एक थोड़ी सी हॉच पॉच एरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो चार्ट वाइज हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दिस इज S1, दिस इज S2, यू कैन से दैट। ऊपर की तरफ R1 और R2, 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गए हैं। आप यहाँ पे मंथली ट्रेड बना सकते हो। अब इन सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कैसे करना है मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ। आपको देखो ये जो है चीजें, इनको आपको काउंटर भी कैसे करना है। देखो यहाँ पे ये हो गया R1, ठीक है, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ठीक है, और ये हो गया R2। अब सिंपल सी बात है, अगर आप वीकली ट्रेड बना रहे हो, जस्ट इमेजिन अगर आप वीकली ट्रेड बना रहे हो तो आपको S1 से थोड़ा नीचे और R1 के बीच में एक छोटा एरिया लेकर ट्रेड बनानी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप मंथली ट्रेड बना रहे हो तो आप R2 और S2 को भी यहाँ पे काउंटर कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो उनके बेसिस पे। तो आपकी ये पुट और कॉल है बेसिकली S1 S2। मैं अगर इसी की जगह थोड़ा सा ना टेक्निकली चला जाऊं और मैं दूसरा जो तरीका है हमारे पास चार्ट के अलावा, वो है वॉलेटिलिटी वाइज। अगर मैं वॉलेटिलिटी वाइज यहाँ पे देखना चाहूँ कि व्हाट इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो लेट्स सी, मैं आपको देखो स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक वॉलेटिलिटी की शीट है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, कहाँ पे, टॉप पे, या फिर आप फाइल्स में जाना, वहाँ पे डाउनलोड करने को मिल जाएगी ये शीट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज गूगल पे भी मिल जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हमें जस्ट निफ्टी का प्राइस डालना है। निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, लेट्स ओपन इट। निफ्टी 17,007 पे क्लोज हुई है, 17,007 पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 17,007, एंड हमें ये देखना है कि यहाँ पे विक्स का क्या चल रहा है अभी रेंज। तो हमें विक्स देखनी है, इंडिया विक्स 21.56, ओके। तो इसको भी यहाँ पे मैंने फिल किया 21.56, ये लो। तो अगर हम यहाँ पे वीकली रेंज देखें तो वीकली रेंज इज बेसिकली 3%, ओके, और जो मंथली रेंज है वो 6% अभी दिख रही है। तो वीकली रेंज 3% मतलब, अब यहाँ पे हम अगर बैंक निफ्टी के लिए काउंट कर लें 3%, तो यू कैन सी 1000 पॉइंट्स अप एंड ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स डाउन। अगर हम 3800 को लेके चल रहे हैं तो लगभग 1100-1200 पॉइंट्स अप एंड 1200 पॉइंट्स डाउन एज पर विक्स इन वीकली। तो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, ये लो। तो मार्केट अभी कहाँ पे, इट्स अराउंड 38,500, तो लगभग 39,500 एंड अबव। ये देखो इस एरिया में 1000 पॉइंट्स अबव, दिस इज द रेजिस्टेंस। क्या चार्ट वाइज भी यही रेजिस्टेंस है? ऑफ कोर्स यही रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में लगभग 37,500 एरिया, लगभग यहाँ पे ये वाला एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया कि S1 से थोड़ा नीचे और R1 के पास आप लोगे तो आपकी वीकली एंड बाई वीकली ट्रेड्स बन जाएंगी, ठीक है।
सिमिलरली आप अगर मंथली में जाना चाहते हो तो मंथली की रेंज 6% है, जो कि होगी लगभग 2000 प्लस पॉइंट। तो ये आप देखो यहाँ पे 2000 प्लस पॉइंट कहाँ पे आएंगे, 40,000 समथिंग पे। तो ये हमारा R2 हो गया, और नीचे की तरफ यहाँ पे 36,500 के आसपास आएंगे, ये यहाँ पे हमारा H2 हो गया। तो हम वॉलेटिलिटी और चार्ट को अगर मैच करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ हमारे पास वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, डेटा। पुट और कॉल का जो स्ट्राइक आ रहा है सिमिलर काइंड है। तो हम नॉर्मली लगभग 800,000 पॉइंट के आसपास लेंगे सेलिंग के लिए, ठीक है। तो हमें बेसिकली सेलिंग ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो हमारा बाइंग पार्ट है वो हमने फिक्स कर रखा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो हमारा विक्स की साइड से हो गया, चार्ट वाइज हो गया। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। तो हम ओपन इंटरेस्ट के लिए कहाँ चलते हैं? ओपन इंटरेस्ट के लिए आप बेसिकली यू कैन यूज ऑप्स्ट्रा ऑल्सो, एनीथिंग। ये हम गए बैंक निफ्टी में 29 सितंबर नहीं, मैं हमेशा थोड़ा सा ना आगे की ट्रेड बना, क्योंकि 29 तो आने ही वाला है। तो आप 6 सितंबर का डेटा देख सकते हो, 6 अक्टूबर का बेसिकली। 6 अक्टूबर में आप देखोगे जो हाईएस्ट ओआई है ओपन इंटरेस्ट की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 40,500 पे, जो कि हमारा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। 40,500 पे है, और उसके बाद 40,000 पे, एंड देन 39,500 पे। तो बेसिकली आपको राउंड फिगर्स पे डेटा दिख रहा है। आप जब ओआई को ना थोड़ा लॉन्ग रन के लिए देखते हो, आगे के लिए, आपको उससे कोई भी रिलायबल डेटा नहीं मिलता, और आप उससे कुछ भी ऐसा खास गैदर नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या रेंज हो सकती है। तो हमने चार्ट और विक्स के हिसाब से चीजें देख ली हैं। अब हम चलते हैं अपनी ट्रेड बनाने वाले फॉर्मेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट पे गए, गेट स्टार्टेड पे गए, और हम इसमें ना, अगर मैं आपको सही राय दूं तो आप इसमें निफ्टी में बनाओ ट्रेड या बैंक निफ्टी में बनाओ ट्रेड, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर मच। बट बैंक निफ्टी में ये रहता है कि आपको टाइम मिलेगा और थोड़ी प्रीमियम ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से आप जब लॉस पार्ट में जा रहे हो, मार्केट बिल्कुल ट्रेंडी हो रही है, तो उस टाइम पे कवर अप करने में आपको बहुत अच्छा क्या बोलते हैं चांस मिलता है, और आपके पास टाइम भी होता है। ट्राई करो ये वीकली ट्रेड मत बनाओ, बाई वीकली बनाओ। बाई वीकली का मतलब ये, जैसे कि 29 सितंबर की एक्सपायरी है तो एक एक्सपायरी छोड़ के उसके आगे वाली बनाओ, मतलब 15-15 दिन की ट्रेड डालो। मंथली अगर नहीं डाली, मंथली लुक्स लाइक बहुत लॉन्ग है आपके लिए, तो आप 15 दिन की ट्रेड डालो, उसमें भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे 15 दिन की ट्रेड दिखाऊंगा बना के। ये हम बैंक निफ्टी में गए, बैंक निफ्टी में हमने ना 6 अक्टूबर की जगह 13 अक्टूबर की ट्रेड निकाली। ओके, तो चलो अभी हम ऑप्स्ट्रा पे आ गए हैं, ठीक है। और हमें एक रेंज का एक गैस है कि हम ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके से मान लो 39,600 एरिया चूज कर सकते हैं, ओके। एंड नीचे की तरफ हम 37,600 एरिया चूज कर सकते हैं। बेसिकली 1000 पॉइंट्स अप एंड डाउन फ्रॉम द मार्केट वी कैन चूज फॉर अ बाई वीकली प्रोडक्ट, ठीक है। बाई वीकली प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर अभी 29 सब चल रहा है मान लो, ठीक है, तो आप 6 अक्टूबर की जगह 13 अक्टूबर में ट्रेड करोगे। दिस इज बाई वीकली, बेसिकली दिस ट्रेड शुड रन अराउंड 10 ट्रेडिंग डेज, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, 10 to 11 ट्रेडिंग डेज आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा गेट स्टार्टेड पे गए। अब यहाँ पे हमने ली बैंक निफ्टी, आप कोई भी चूज कर सकते हो, नथिंग एल्स, कितना मैटर नहीं करता। 13 अक्टूबर हम ऑप्शन चेन पे गए। अब ऑप्शन चेन में यू हैव द, देखो ये रहा लगभग 37,500, 1000 पॉइंट के आसपास, तो ये रहा 37,500 सेल, लगभग 437 रुपीज का है। अगर आप आयरन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो और अगर आपने ई-लर्न मार्केट वाली वीडियो देखी है, तो मैं आपको सच बताऊं, आप अगर इसको 1 लॉट से ट्रेड करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर मच, ठीक है। तो आप 2 या 3 लॉट से करो, मार्जिन इसका 50,000 के आसपास लगता है, और आप इसमें 3 लॉट्स भी कर सकते हो। 3-3.5 लाख में आप आराम से विद एडजस्टमेंट सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 या 3 लॉट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 लॉट से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये हमने सेल किया 37,500 एंड 37,500 के बाद यहाँ पे 39,500 भी इट्स फाइन, हम यहाँ पे सेल कर देते हैं 2 लॉट। ये हमारा क्या पार्ट कंप्लीट हो गया, दिस इज पार्ट 1। हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट का मतलब ये, हमने एक रेंज फाइंड की, फिर विक्स के साथ रेंज फाइंड की, चार्ट के साथ रेंज फाइंड की, उसके बाद हमने 2 ऑप्शंस को सेल कर दिया, एक पुट को और एक कॉल, ठीक है। यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने ये बहुत बार ट्रेड किया है, तो मैं यहाँ पे अपना एक बायस भी रख सकता हूँ। बायस का मीनिंग क्या है कि अगर मुझे चार्ट में ऐसा लगता है, जैसे चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, अगर यहाँ चार्ट में आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, इस जगह पे ब्रेकआउट था, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, एक बिग रेड कैंडल से यहाँ पे शार्प डाउन हुआ है, तो अब ये कैंडल बहुत ही एक रेजिस्टेंस की तरह, यहाँ पे देखो क्लीन कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये लो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था पूरा का पूरा, इसको ना एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेक किया। बड़ी रेड कैंडल का मतलब ये है कि वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी खासी रही होगी, और जो लोग यहाँ पे बायर्स थे ऊपर की तरफ, उन सारे बायर्स की लंका लग गई है इस जगह पे। तो अगर उनकी लंका लग गई है तो क्या होगा,
अब यहाँ पे सेलर्स एंटर कर गए हैं, अब ये सेलर्स इस एरिया को डिफेंड करने का ट्राई करेंगे। तो मार्केट यहाँ से जितनी बार अप है इस सारे एरिया में राइज ऑन सेल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और राइज ऑन सेल में अगर मार्केट इसके नीचे गई तो फिर और ज्यादा ड्रॉप आने के चांसेस, जो आज का लो है मार्केट इसके नीचे गई तो और चांसेस है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश व्यू है अगर हम ये देखें कि हमें वीकली या आगे के 15 डेज के लिए देखना है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आप बिल्कुल जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल साइडवेज है, अगर जो हमने यहाँ पे पुट और कॉल सेल किया ये साइडवेज है, आप चाहो तो कॉल पास में रख सकते हो, पुट थोड़ा दूर रख सकते हो अगर आपका व्यू बेरिश है। सेम गोज फॉर बुलिश ऑल्सो, आप पुट को दूर पास रख सकते हो, कॉल को दूर रख सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे साइडवेज वाला बता रहा हूँ, आप आगे अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। बट आफ्टर एक्सपीरियंस अभी यहाँ पे साइडवेज ही बेटर है। अब यहाँ पे हम पहुंच गए हैं सेलिंग पे, हमने लगभग 450 राउंड की प्रीमियम सेल की है 13 अक्टूबर की। अब यहाँ पे आती है एक टिप। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इस ट्रेड में लगभग 15% रुपीज मिल रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे कैसे सेल कर दूं ऑन मार्जिन, ठीक है। बट क्या आप 15% बाई वीकली अर्न करना चाहते हो? नो, राइट। हम वीकली 1% वाले लोग हैं, अगर हम बाई वीकली कर रहे हैं तो हमें 2% मिलना चाहिए ऑन कैपिटल। तो मतलब अगर हम 3 लाख यूज कर रहे हैं इस कैपिटल के लिए तो लगभग 6000 हमारा इसमें प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 45,000, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हेजिंग के लिए काफी पैसे दे सकते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज। तो अब यहाँ पे मेरी एक टिप है बहुत ही अच्छी कि आप जब भी ऐसी सेलिंग करो और रेंज फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ पे आप टिप के तरीके से आप हेजिंग क्या सेलेक्ट करोगे, हमेशा 500 पॉइंट्स अवे। ये याद रखना, आपके लिए जस्ट एक टिप है कि हेजिंग कौन सी सेलेक्ट करोगे, दिस इज द हेजिंग। हेजिंग कैसे? हेजिंग मतलब जो आपने सेल किया है उससे कॉल से प्लस 500 पॉइंट्स अवे एंड पुट से माइनस 500 पॉइंट्स अवे आप ये हेजिंग करोगे तो आपका एक परफेक्ट आयरन कॉन्डोर क्रिएट होगा। परफेक्ट आयरन कॉन्डोर का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं आप आयरन कॉन्डोर 1:1 क्रिएट करो। 1:1 मतलब अगर आपको 15,000 का प्रॉफिट है तो आपके पास लगभग 15,000 का ही लॉस हो। अब मैं 1:1 बोल रहा हूं तो आप लोग बिल्कुल उसको पकड़ के मत बैठ जाना कि 15,000 प्रॉफिट और 15,000 लॉस। कई बार ऐसा होगा कि 15,000 प्रॉफिट और 18,000 लॉस, ठीक है। इसको भी हम नियरली 1:1 में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप अब ये देखोगे कि अब मैं इसको पहले क्रिएट कर देता हूं फिर इसकी आगे की बातें बताता हूं। तो अब हमें क्या करना है, 500 पॉइंट्स अवे की ऑप्शंस खरीदनी है। तो अब हम पुट साइड में देखेंगे 37,500 हमने सेल किया है तो हम क्लियरली जाके 37,000 बाई कर लेंगे। तो ये हमने बाई किया। आयरन कॉन्डोर है तो कितने लॉट्स, सिमिलरली 2 लॉट्स हमें बाई करने, ठीक है। अब नीचे की तरफ गए तो यहाँ पे हमने 39,500 सेल किया है तो हमें 40,000 बाई करना है। कितने लॉट्स, 2 लॉट्स, तभी आयरन कॉन्डोर बनेगा और डन। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये आपका एक आयरन कॉन्डोर है, ठीक है। इसमें आपको लगभग 14,000 का प्रॉफिट है, अभी भी यू हैव अ ग्रेट प्रॉफिट। आपका 10,000 का लॉस है इस जगह पे, 14,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का लॉस है, 1:1.5 दिख रही है, मतलब हम और लॉस दे सकते हैं। और लॉस दे सकते हैं मतलब क्या है कि आप अपनी हेजेस को 100 पॉइंट और खींच लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट 1:1 बन जाएगी। यही था जो मैं आपको बोल रहा था, हिट एंड ट्राई। आप मोस्टली 500 पॉइंट्स अवे बाई करोगे 1:1 बनेगी, बट आपको इसको अगर परफेक्टली 1:1 बनानी है तो अब इसमें आप क्या करोगे, अपनी हेजेस को 100 पॉइंट्स अवे खींच लोगे। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने पुट खींचा 100 पॉइंट्स अवे, ठीक है, और इधर मैंने कॉल खींचा 100 पॉइंट्स अवे 40,100। 13-16 हो रहा है, 13-16 के आसपास है, बट इट्स फाइन, ये अप टू यू है। बट मैं 500 पॉइंट रखता हूँ तो मेरे लिए वो बेटर रहता है। और ऊपर से इसलिए भी 500 पॉइंट, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम बाई वीकलीज में ट्रेड करते हैं। तो बाई वीकलीज में क्या होता है, हमें यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी मिल जाती है राउंड फिगर्स में, ठीक है। तो हम 37,000 ही रखते हैं, ये रहा 287 रुपीज, और इस तरफ भी आप देखोगे तो 40,000 रुपीज। क्लियर, ओके। अब ये बनने के बाद आपको आराम से दिख रहा है कि आपको लगभग मार्केट अगर 3% मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ, जो कि हमारी वीकली रेंज थी, याद आ रहा है आपको, 3% मूव करने पे आपको T+0 में आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कोई खास लॉस नहीं है, यू आर वेरी मच क्लीन। आप अगर 3% मूव करने पे आपका लगभग 900 रुपए का लॉस हो रहा है तो ये ट्रेड बहुत परफेक्ट है। सिमिलरली अगर वो लगभग 3% डाउन मूव करती है तो क्या हो रहा है, लगभग 2.5% डाउन, तब भी 1,000 रुपए का लॉस है। तो मुझे लगता है कि आपने 3% अप एंड डाउन के हिसाब से इस ट्रेड को परफेक्टली क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब
अगर मैं बेयरिश हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो पुट की हेज है मैं उसको पास रख सकता हूं। पुट की हेज पास रखने का मतलब ये है कि मैं चाहूं तो 37,200 कर सकता हूं। इससे क्या होगा कि मुझे पुट साइड में सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, मुझे लॉस नहीं होगा। ये आप डिपेंड्स ऑन यू है बेसिकली। अब आप इधर का लॉस कम करोगे तो कॉल साइड में लॉस बढ़ेगा। तो ये बाद की बातें हैं, अभी के लिए नहीं। अभी के लिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट 1:1 की ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हमने आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे कई लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि हम इतनी पास में 3% में क्यों रख रहे हैं, हम इसको और दूर भी तो कर सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारी रेंज इंक्रीज हो जाए। देखो चार्ट वाइज चलोगे तो ये 3% आपको बराबर से दे रहा है। आप इसमें और सेफ्टी ढूंढना चाहते हो तो आप चाहो तो पुट साइड को थोड़ा दूर रख लो, पुट साइड को और 200 पॉइंट नीचे की सेल कर दो और उसकी हेजेस भी 500 पॉइंट और दूर लेके चले जाओ। बट ये मैंने जस्ट एक आपको टेम्पलेट बताया कि आपको क्रिएट कैसे करनी है। हर बार फिर से बिगनिंग से एक बार रिपीट करता हूं मैं। पॉइंट नंबर 1, गो टू चार्ट। चार्ट में आप रेंज देखो। रेंज कैसी देखोगे आप, लगभग बाई वीकली देखना। बाई वीकली के लिए आप लगभग जस्ट अ टिप, आप यहाँ पे 1000 पॉइंट्स के आसपास की सेलिंग कर सकते हो, मार्केट से 1000 पॉइंट्स अवे, ठीक है, सेलिंग करो एंड प्लस 500 पॉइंट्स अवे के बाई कर लो। इससे आपका एक 1:1 का आयरन कॉन्डोर आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक टेम्पलेट है। अब आपको 1:1 बनने के बाद इस आयरन कॉन्डोर को अब एडजस्ट कैसे करना है, इसके लिए आप ध्यान से ईलन मार्केट पे मेरी जो वीडियो है ना उसको जाके देखो। आई बटन पे यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगी वो वीडियो, उसको देखो। ऑलमोस्ट 1.2 आवर्स की वीडियो है, उसमें मैंने बहुत सारे बैक टेस्ट करके भी दिखाए हैं। उस ट्रेड में आपको अप डाउन सब कुछ देखने को मिलेगा, कैसे आपको कवर करना है, कैसे कवर नहीं करना है, आयरन कॉन्डोर को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करके उसके बाद आपको कैसे कंट्रोल करना है, आयरन कॉन्डोर को अकेले कैसे कंट्रोल करना है, आपको सब उस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली आयरन कॉन्डोर को क्रिएट करने का तरीका। आपने ये सेम तरीका आपने देखा होगा कि मैं स्मॉल अकाउंट में लगभग जो 5 लाख का अपना अकाउंट है उसमें मैं ये ट्रेड 5 लॉट से बनाता हूँ हर बार। हमने लास्ट 2 टाइम्स में 10K एंड 10K का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 2% होता है 5 लाख का, ठीक है। तो मैं भी हमेशा बाई वीकली में 2% टारगेट करता हूं, बट इट्स अप टू मार्केट, ठीक है। आप 10,000 पे बुक कर लो या तो मार्केट में रखना चाहते हो रख लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल टेम्पलेट है। तो अब से आप ये नहीं पूछना होगा आपको कि हर बाई वीकली में आपको ट्रेड क्या बनानी है, आप हर बाई वीकली में जाके ये ट्रेड बना सकते हो। अब ये देखो, मैंने आपको एक तरीके से, आपको पता नहीं चला होगा बट मैंने एक डेमो ट्रेड आपको बना के दे दी है कि 13 अक्टूबर पे आपको आयरन कॉन्डोर कैसा डालना है। ये रहे स्ट्राइक, सारे के सारे आप देख लो, ये स्ट्राइक है। आप बिल्कुल एक कॉपी ट्रेड डाल सकते हो, आप चाहते हो तो इसको 1 लॉट से टेस्टिंग करके भी देख लो, ठीक है। मैं स्मॉल अकाउंट में शायद ये ट्रेड कल डिप्लॉय करूं तो आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगी। टेलीग्राम आप अगर नए हो, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाओ टेलीग्राम पे, थीटा गेनर सर्च करो, आपको लगभग 92,000 मेंबर्स का एक चैनल मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करो। इंट्राडे और पोजिशनल दोनों ट्रेड मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सेफ प्लेयर हो तो आप पोजिशनल फॉलो करना, अगर आप थोड़ा सा रिस्क चलता है आपकी जिंदगी में तो आप इंट्राडे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, यूट्यूब पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड दैट्स इट, खत्म। चलो टाटा, बाय बाय, थैंक यू।